हेलो, बहुत स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू में दिखाया गया है कि जो तुलसी होती है वो मिल जाती है परी से रेस्टोरेंट में और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर में होना चाहिए। तो फिर वो बताती है वो क्या है ना कि मैं और अजय पोस्ट डेटिंग के लिए आए थे। तो फिर वो कहती है मैंने प्री वेडिंग सुना था, अब ये पोस्ट डेटिंग सब भी होती है। तो फिर जो परी होती है वो कहती है हाँ माँ, ये सब भी होता है कि हम ऐसे भी, हमारी शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, इसलिए अब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना जानना है, तो इस तरह मिलना तो होगा ही। तो वो कहती है हाँ ये बात तो सही है, वैसे तेरे घर में इतना काम होगा तो क्यों यहाँ आ गई। मैंने तुम्हारी सास से सुबह बात की थी, मैंने पतफेरे के लिए कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं भी यही सोचती हूँ कि जब तू आएगी तो आराम से, नहीं आएगी तो क्या आएगी, इसलिए मैंने भी मना कर दिया। और शाम में पूजा में वैसे आ जाना, लेकिन पतफेरे की रस्म मैं बहुत धूमधाम से अच्छे से अपनी बेटी के साथ मनाना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर ही कहती है माँ मैं लेकिन घर आना चाहती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी मना कर देती कि नहीं नहीं, हम रस्म करेंगे तो अच्छे से करेंगे ना, मैंने उनकी भी बात रख ली। अब यहाँ पर ही डर जाती है कि अब वो क्या जवाब दे। उसे तो घर छोड़ दिया गया है, उसे घर में भेज दिया गया, और यहाँ माँ है कि घर आने ही नहीं दे रही है। अब अजय को पता चल जाएगा तो क्या होगा, इसलिए वो वापस जल्दी घर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अजय ने कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा या फिर रात में आ जाएंगे। तो अब वो दिन में कैसे जा सकती है, इसलिए फिर तुलसी कहती है कि मैं तुम्हें पहुंचा दूं। तो बोलती नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। और इधर घर में दिखाया जाता है कि सभी साड़ियाँ पसंद कर लेते हैं, तो सबकी पैकिंग हो जाती है। साड़ी वाला सबको पैकिंग करके उन्हें दे देता है। अब यहाँ मिहिर भी खुश हो जाता है और कहता है कि सब साड़ी को अपने अपने थैलों को समेट लो और जो जिसकी है उसे अच्छे से रख लो, और नैना और जो तुलसी है उसकी साड़ी एक गेस्ट रूम में और मेरे कमरे में रखवा दो। तो यहाँ पे गायत्री चाची जो होती है वो मुन्नी को समझा देती है कि ये वाला थैला गए गेस्ट रूम में रखना और ये वाला थैला तुलसी के रूम में रखना है। और वो समझ जाती है और फिर उसे रखने के लिए चली जाती है। लेकिन फिर यहाँ गायत्री चाची की कोई चाल होती है, और इधर दिखाया जाता है कि तुलसी जो है वो जन्माष्टमी के पर्व के लिए दान सब करने जाती है। तो वो अनाथालय जाती है और वहाँ पे कुछ बच्चों को ड्रेस गिफ्ट करती है और कहती है कि आज के दिन तुम लोग बहुत खुश रहना, और सबको आशीर्वाद देने लगती है। तभी वो सुनती है कि वृंदा जो है वो वहाँ के आदमी से बात कर रही है और कहती है कि प्लीज़ मेरी जगह किसी और लड़की को रख लीजिए, उस लड़की को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उसे डांटने लगता है कि कल तक तुम्हें जॉब की ज़रूरत थी और तुम आज दूसरी लड़की को रख रही हो। तो फिर वो कहती है हाँ, क्योंकि मैंने देखा है उसकी माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए मेरे से ज़्यादा उसे जॉब की ज़रूरत है, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँगी। तो ये सब सुन के तुलसी को अच्छा लगता है। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है कि वृंदा। तो फिर वो देती है मैम आप यहाँ। तो फिर वो कहती है हाँ, तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। तो बोलती है हाँ, अब मैंने सुना सब कुछ, वृंदा नाम से ही समझ में आ गया कि तुम अपने से पहले किसी दूसरे की खुशी देखना चाहती हो। कोई नहीं, तुम्हारी जॉब की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी। वैसे ये सब क्या है, तुम तो अभी पढ़ाई कर रही थी ना। तो फिर वृंदा बताती है अब मैं क्या बोलूँ, जब से वीरेन जी का केस हुआ है तो फिर सब इंस्पेक्शन होने के बाद पता चला कि भाई भी उसमें थे, इसलिए उन्हें उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुछ दिनों के लिए अब वो घर पे ही हैं, जब तक उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिलती या फिर से वो रिज्वाइन नहीं करते। अब तो घर के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, इसलिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो तुलसी कहती है तुम परेशान मत हो, तुमने गोवर्धन बिरानी इंडस्ट्री का नाम सुना है, तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अभी वैकेंसी निकली हुई है, तुम इंटरव्यू दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। मैं कोई सिफारिश नहीं करूँगी, तुम अपने बलबूते पे ही कर लेना। तो वो खुश हो जाती है, कहती है हाँ हाँ। तो फिर कहती है जल्दी जाओ नहीं तो इंटरव्यू बंद हो जाएगा। इसलिए फिर वृंदा वहाँ से निकल जाती है। और इधर इंडस्ट्री के अंदर दिखाया जाता है कि अंगद और ऋतिक दोनों आ जाते हैं काम के लिए। तभी वहाँ पे जो ऋतिक होता है वो कपड़े के फैक्ट्री में आता है। वहाँ पे उसे जो अंकल होते हैं मैनेजर, वो समझा देते हैं कि तुम्हें इस तरह से काम करना है, यहाँ पे ग्रे साड़ियाँ बनती है। तो वो फिर पूछता है कि ग्रे साड़ियाँ, अच्छा मैं समझ गया ग्रे कलर की। तो नहीं बेटा, ग्रे कलर की नहीं, यहाँ पे कच्चा माल तैयार होता है साड़ियों के लिए, कपड़ों के लिए। तो फिर वो उसे बोर लगने लगता है, वो समझाते जाते हैं और ये सुनने नहीं चाहता। वो सोचता है कि कहाँ मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ, और मुझे यह कहाँ कपड़ों के बीच फंसा दिया गया है, मैं एक दिन कपड़ा ही बन जाऊँगा। तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, इनका कॉल आता है ऋतिक का। तो फिर वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ अंकल। और फिर यहाँ पे वो जो गायत्री की चाची होती है वो फ़ोन करती है। तो फिर ऋतिक कहता है हाँ दादी बोलिए। तो वो फिर बोलता है बेटा तेरा चेहरा सूजा हुआ क्यों है। तो बोलते क्या बोलूँ, यहाँ कपड़ों के बीच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा काम करूँ, मेरे ही लायक नहीं है। तो फिर वो उसका मन बनाने लगती है और कहती है कि मैं एक गाना सुना, तो वो गाना गाने लगती है। तो वो बोर हो जाता है, तो कहता है इससे अच्छा मैं कपड़ा ही देख लेता हूँ।
तो फिर वो कहती है अच्छा अच्छा मैं नहीं गाती, तुम ही कुछ गा के सुना दो। तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसका मन बहुत होता है गाने में, इसलिए वो फिर कैमरा को ऑन करके रखता है और फिर गाने लगता है। यहाँ पे सब जो कारीगर होते हैं वो सब भी गाना सुन के उसके सामने आ जाते हैं और गाना का एंजॉय करने लगते हैं। फिर इधर दिखाया जाता है कि जो अमीर होता है वो जब देखता है कि केत की चाची किसी का गाना सुन रही है और रीति का आवाज़ आ रहा है, तो वो सामने कैमरा के पास वीडियो देखने जाता है। तो देखता है कि उसका बेटा गाना गा रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो खुद काम करेगा नहीं और दूसरे के काम को भी स्टॉप करा देगा, बंद करो ये। और वो फ़ोन ले लेता है और उसे डांटने लगता है कि तू यहाँ काम करने गया कि गाना गाने, तुम दिन रात मेहनत करके वहाँ काम कर। फिर वो अपने मैनेजर को भी डांटता है कि तुम वहाँ इसे काम सिखा रहे हो, ये गाना सिखा रहे हो। फिर वो कहता है नहीं सर मैं अभी सिखा रहा हूँ। फिर वो डांटने लगता है और इधर ऋतिक भी चुपचाप फ़ोन रख के वो काम सीखने चला जाता है। इधर दूसरे दिन जन्माष्टमी पूजा की तैयारियां ज़ोरों शोरों से घर पे चल रही होती है। सब कोई दही हांडी के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे होते, सजावट कर रहे थे। यहाँ अंगद भी हांडी को ऊपर लटका रहा होता है। सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी फिर वहाँ नैना भी आ जाती है, वो भी इनवाइटेड होती है पूजा के लिए। तो फिर सब खुश हो जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। मुन्नी उसे जूस देती है, पानी देती है। उसके बाद यहाँ पे जो वो होती है वेस्टर्न ड्रेस पहन के आती है थोड़ा स्टाइलिश में। तो फिर सबको देखती है कि सब बहुत ही ट्रेडिशनल लुक में है, तो वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग सब ऐसे, और मेरे पास तो ऐसा कोई ड्रेस भी नहीं था। तो तुलसी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। और मिहिर भी आके कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो वो पूछती है कौन सा सरप्राइज़। तो मिहिर कहता है जब बता ही देंगे तो सरप्राइज़ क्या रहेगा, जाओ ऊपर के गेस्ट रूम में, तुम्हारे लिए कुछ है। तो फिर वो जाती है ऊपर और इधर सभी लोग पूजे की तैयारी कर रहे होते हैं, सजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो देखता है कि केत की चाची ढेर सारा फ्रूट लेके बैठ गई है। तो फिर ऋतिक जो होता है वो बोलता है दादी आप इतना सारा खाना अकेले खा जाओगी, ये फास्टिंग का। तो फिर वो बोलती है हाँ फास्ट में इतना कुछ खाया जाता है। अब वो इतना लंबा चौड़ा वो लिस्ट बोलने लगती है, ये खाना रहता है वो खाना रहता है, जिससे सब हंसने लगते हैं कि ये फास्ट कर रही है या फिर ऐसे ही सब तो दबा के खाए जा रही हैं। अब वो मजाक उड़ा देता है। तो तुलसी कहती है कि जिसे जो खाना है खाने दो, तुम लोग को उससे क्या मतलब है। फिर यहाँ पे सभी देखते हैं कि जो नैना होती है वो साड़ी पहन के उतर रही होती है सीढ़ी से। अब यहाँ पे गायत्री चाची भी देखती है, शौक हो जाती है, सभी घर वाले शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नैना साड़ी पहन के उतरती है पटोला साड़ी, वो मिहिर की पसंद तुलसी के लिए होता है और वो गलती से उस साड़ी को पहन के आ जाती। अब यहाँ पे सभी शौक होते हैं, बोले तो बोले कैसे। फिर जो नैना होती है वो तुलसी के पास आती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे पास ना इस कलर की साड़ी नहीं थी और कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन आज पहनी हूँ ना तो बहुत खुश हूँ। तो वो बोलती हाँ ये साड़ी तुम पे बहुत सूट कर रहा है, सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये सब ट्राई किया करो। तो कहती है हाँ अब मैं बिल्कुल इस कलर की साड़ी लूँगी और इस तरह की साड़ियाँ पहनूँगी। मिहिर भी उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन फिर वो उसे बताने वाला था सच, लेकिन तभी वहाँ पर तुलसी है जो रोक देती है, कहती है क्या करने जा रहे हो तुम। तो वो कहते हैं कि यही कि तुम्हारी साड़ी वो पहन के आ गई है, उसका दूसरा साड़ी है। तो तुलसी कहती है अब पहन लिया है तो क्या बोलने का है, रहने दो ना, तुम जो भी साड़ी मुझे दे दो सब मुझे पसंद है, उसके लिए उससे बोलोगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इधर गायत्री चाची सुनती उन लोगों की बातें और कहती है कि अभी तो मना कर दोगी, लेकिन और आगे और कुछ भी होगा तो कैसे मना करोगे, अभी तो बस देखना है। और इधर जो परी होती है वो घर पे फ़ोन देख रही होती है, फ़ोटोज़ देख रही होती है। तभी वहाँ पे अजय आ जाता है और कहता है तुम्हें तैयार नहीं होना है, पूजा पे नहीं जाना मम्मी पापा के यहाँ। तो अब वो डर जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो घर पे गई थी और उसे छोड़ के आया था, लेकिन वो घर के अंदर नहीं गई थी। अब जब वो जाएगा तो वो पूछेगा ही, और कोई अगर बोल दिया कि परी नहीं आई थी तो इसलिए वो डरी होती है। वो साड़ी निकालने जाती है, उसके बाद तभी वहाँ पे अजय पूछ देता है कि मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा था क्या। तो वो डर जाती है और उसके हाथों से साड़ी गिर जाता है। फिर उसे अजय समझाता है कि तुम क्या हो गया जो तुम इस तरह से डरी हुई टाइप से कर रही हो। तो फिर वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर अचानक से वो उसे किस करता है। तो फिर वो कहती है मैंने कहा ना मुझे अभी ये सब पसंद नहीं। तो फिर अजय कहता है अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तुम थकी हो इसलिए, अच्छा आइंदा से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों तैयार होने लगते हैं।
फिर वो अजय को बता देती है कि एक्चुअली ना मैं घर के अंदर नहीं गई थी, मेरी माँ ने कहा ना कि जब पतफेरे की रस्म ही करनी है तो अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं गई थी अंदर, मैं बाहर से ही मम्मी से मिल के आ गई थी। और वो झूठ बोल देती है। और इधर जो नैना होती है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे मुन्नी जूस लेके आती है। लेकिन गायत्री चाची जो होती है वो आके नैना से बोल देती है कि ये साड़ी जो है वो तुलसी की है, मिहिर ने पसंद की थी, गलती से तुमने पहन ली, ये शायद पैकेटिंग में गलती हो गई होगी इसलिए। तो फिर अब उसे बहुत शर्मिंदा फील होता है कि ओह नो, मैंने उसकी साड़ी पहन ली, मुझे उसे बोलना होगा। और वो तुलसी को ढूंढने लगती है। फिर तुलसी के पास जाती है, कहती है सॉरी, मैंने आपकी साड़ी पहन ली गलती से। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, साड़ी ही तो है आप। और यहाँ पे तुलसी जो होती है वो दूसरी साड़ी पहन के आती है जिसमें वो बहुत खिल रही होती है। सभी घर वाले कहते भी हैं कि तुलसी जो भी साड़ी पहन लेती है वो उसकी हो जाती है, कितनी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे नैना जो होती है वो बहुत शर्मिंदा होकर बोलने लगती है। तो फिर तुलसी उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, जो जिसके लिए भाग्य में होता है वही मिलता है, और ये सब बोल के उसे समझाने लगती है। अब इधर गायत्री चाची बोलती है कि ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसके भाग्य में है और किसके नसीब में क्या है। और इधर पूजा का समय हो जाता है। तुलसी जो होती है वो मिहिर को कहती है कि अभी तक परी और अजय घर नहीं आए हैं, प्लीज़ फ़ोन करके पूछो वो लोग कहाँ पे रुक गए हैं, रास्ते पे है कहाँ। तभी वहाँ पे नैना भी फ़ोन पे बात कर रही होती है, वो मिहिर को रोक देती है और कहती है कि रुक जा। फिर वो बताती है कि मेरी अभी अजय से ही बात हो रही थी, वो लोग घर से अभी निकल चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की बातें होती है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो नैना होती है वो कहती है कितना अच्छा लगता है ना जब बेटी दुल्हन घर में आते हैं पूजा के लिए। और फिर इधर जो अजय के घर में दिखाया जाता है कि परी जो होती है वो कार के पास छुपी होती है। तो अजय उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो फिर उसे झूठ बोल देती है। लेकिन यहाँ पे जब वो तुलसी के घर में अपने एक्स रणविजय के साथ कार में बैठ के बात करती है और उसे डांटती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी भाभी नन्ही देख लेगी। और इधर तुलसी को भी अजय बोल देगा कि सॉरी, मैं नहीं कल आ पाया था परी के साथ आपके घर, लेकिन मैंने परी को छोड़ दिया था। तो अब ये सुन के परी भी जो तुलसी है वो भी शॉक हो जाती है कि कल परी को अजय ने घर छोड़ा था और परी ने मुझे झूठ कहा। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है जहाँ पे अब राज खुलने वाले हैं परी के। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।